महंगाई का इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया है। गरीब आदमी जो है ना, 2 वक्त की रोटी उनके लिए कमाना बहुत मुश्किल है। इतने बिल आ रहे हैं ना, मेरा अपना जाती बिल गैस का 26,000 रुपए बिल आया हुआ है। जो महंगाई का जिन 3.5 साल में इमरान खान साहब लेके आए और IMF से जो माहिदा तोड़ के गए, जब उन्होंने ये सारे मामलात किए, हमने 16 माह मुस्लिम लीग नून ने नाक रगड़े। बार बार अपने मुंह से कहते हैं ना, माननी पड़ेगी किसी की बात हमको। क्यों नहीं लगे, किस बंदे की बेवकूफ़ी के लिए रगड़े। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा ने ये फरमाया था कि वो इलेक्शन जीतने के बाद जब पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगी तो अवामुल नास को 200 यूनिट फ्री देंगी बिजली के। लेकिन अभी इनको अपनी वजारत आला संभाले हुए 3 दिन हुए हैं कि बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा हो गया है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और सोने की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। इस हवाले से अवामुल नास क्या कहती है, चलते हैं अवाम की अदालत में। माजी मरियम साहबा कहते सन कि तुहानू असीं 200 यूनिट बिजली दे फ्री देंगे। हुण बिजली 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट के हिसाब नाल वधाती है। अगों पेट्रोल भी वध रहा है और सोने की कीमत भी वध रही है, महंगाई तो होर वध रही है। ये जो तुसी की कहते हो, घट नहीं रही। 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार गैस का बिल आया सिर्फ लोगों को। तो लोग पिटणगे ने तो की करनगे, मैं दसो। वो बच्चों को खुआणगे कि या बिल ते किराए भरनगे, की भरनगे, मैं दसो। वोट किनू दिता सी? मरियम नवाज नू। भाई अभी 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली का रेट बढ़ गया है। इसके अलावा सोना और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होने जा रहा है। तो मरियम नवाज तो ये कहा करती थी कि 200 यूनिट फ्री देंगे जीत कर। अब ये पंजाब की तारीख की पहली खातून CM बन गई हैं, तो इन्होंने जो वादे किए थे क्या वो सच साबित हुए या झूठ साबित हुए? लेकिन मेरा ख्याल से अभी जो हालात जा रहे हैं इस हिसाब से ये सारा झूठ ही है। ठीक है ना, अवाम ने इस मरतबा भी इनका साथ दिया, ख़ास तौर पे पंजाब लाहौर ने। ठीक है ना, लाहौर भी इन्हीं के साथ रहा, सारा पूरा अवाम। लेकिन ये जो हालात जा रहे हैं महंगाई का इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया है। गरीब आदमी जो है ना, 2 वक्त की रोटी उनके लिए कमाना बहुत मुश्किल है। इतने बिल आ रहे हैं ना, मेरा अपना ज़ाती बिल गैस का 26,000 रुपये बिल आया हुआ है और मेरी अपनी तनख्वाह जो है ना सिरली माना 18,000 रुपये। अब घर में बच्चे भी है, स्कूल की फीस भी है। नाज़रीन, अंदाज़ा कीजिए, एक शख्स की तनख्वाह 18,000 रुपये है और उसको गैस का बिल, सिर्फ गैस का बिल, अभी पानी और बिजली का बिल अलग से है, सिर्फ गैस का बिल 26,000 रुपये। ये अवामुल नास कैसे जी रहे हैं, इनके मामलात कैसे चल रहे हैं, लोग खुदकशी करने पे मजबूर हैं। तो क्या आप समझते हैं मरियम नवाज़ साहबा जो अब CM बनी हैं, ये हालात बेहतर कर लेंगी? लेकिन उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से ही है। साहब, मरियम साहबा ने वादा किया था 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगी, महंगाई कम करेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमत भी बढ़ गई है। अब उसके साथ साथ जो पेट्रोल और सोना है उसकी कीमत भी बढ़ रही है। इससे तमाम चीज़ें की कीमत जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं होना, जब इमरान खान आएगा फिर पता लगेगा। अभी तो कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान तो KPK में आया भाई, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं मरियम नवाज हालात ठीक कर लेंगी? कोई चीज़ नहीं ठीक करेगा, और ख़राब कर लेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। अच्छा भैया, हम देख रहे हैं मरियम साहबा ने कहा था 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगी। अब तो इन्होंने आते ही 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया। अब पेट्रोल और सोने की कीमत भी बढ़ने जा रही है। तो क्या मरियम साहबा इस मईशत को संभाल लेंगी? क्या महंगाई के जिन को किसी बोतल में कैद कर लेंगी? जो महंगाई का जिन 3.5 साल में इमरान खान साहब लेके आए और IMF से जो माहिदा तोड़ के गए और जो नुकसान अभी तक हम उठा रहे हैं, अगर अक्लमंदी से देखा जाए तो समझा जाए तो बात वहीं से शुरू होती है। आपने यूनिट नीचे गिरवाए, IMF से माहिदा डिले किया आपने, उसके बाद आप जब दोबारा हरकत वही करेंगे, IMF को खाते लिखेंगे। 15 माह CM पंजाब, सॉरी आपको मैं बताऊंगा, आपकी सर्टिफिकेशन कराऊंगा। मैं वजह ये बता रहा हूँ कि जब उन्होंने ये सारे मामलात किए, हमने 16 माह मुस्लिम लीग नून ने नाक रगड़े। बार बार अपने मुंह से कहते हैं ना, माननी पड़ेगी किसी की बात हमको। नाक रगड़े IMF के सामने, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के सामने नाक रगड़े। आप भी जानते होंगे। क्यों नहीं लगे, किस बंदे की बेवकूफ़ी के लिए रगड़े, किस बंदे की अना की खातर। हमने अगर कोई कॉल रिकॉर्ड सुनी, अच्छा यार एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, एक बात सुन के करे ना। आपने महंगाई की बात की, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। आप कभी IMF के पास चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। महंगाई PTI ने की, मैं मानता हूँ। नहीं, सुनिए ना बात मेरी, मैं मानता हूँ PTI ने महंगाई की, ऑन रिकॉर्ड है, हुई है महंगाई है, हुई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 14-15 जमातों ने ये महंगाई मार्च निकाला। क्या उसके बाद महंगाई कम होनी चाहिए थी या ज़्यादा होनी चाहिए थी?
अगर वो 14 जमातें IMF से मुआहदा करके इस तरफ हालात तक ना लेके आते तो इससे भी बदतर हालात हो। महंगाई मार्च के बाद महंगाई ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर माइक पकड़ लिया तो मेरा भाई बेसिक पॉइंट को भी देखता और बेसिक चीज़ को भी समझता, ठीक है, विदाउट अकाउंटिंग स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। मेरा सवाल ये है, महंगाई मार्च के बाद महंगाई कम होनी चाहिए या ज्यादा? महंगाई मार्च कोई हल नहीं है, तो फिर महंगाई मार्च का कौम को कहा क्यों? करना कोशिश करना। महंगाई का नाम लेके एक बंदे की हुकूमत उड़ा के रख दी, उसका तख्ता उड़ा के रख दिया, तो ठीक है, लेकिन क्या महंगाई फिर कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप बहुत बेहतरी देखेंगे। वो बच्चा सही कह रहा है, जो पीटीआई ने तबाही किया। हाँ, ठीक है, हम कह रहे हैं पीटीआई अभी तो हम नाक इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे। अभी तो बस हमारी जमात PTI ने इसके मसले की माशी और अखलाकी हदें तबाह की हैं। बच्चे बच्चे के मुंह पे गाली आई है, बदतमीजी आई है, औरत की कोई हया नहीं रही है, जिस मर्जी को गालियाँ निकाल दो, मल्लों में चलो हमारे साथ और लोगों की ज़ुबानें सुनो। किसने सिखाई इस मल्ले में गालियाँ वगैरह? बतौर हम कहते हैं मुसलमान है, हम मुसलमान है, वो मुसलमान हो के क्या आपको याद है कि पंजाब असेंबली में, आपको याद है पंजाब असेंबली में मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को किन अल्फाज से बुलाया था? मैं मानता हूँ उन्होंने अपनी गलतियों को माना और आगे बढ़े। ठीक क्या आपको याद है नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की फाहिश तस्वीर किसने फेंकवाई? उन्होंने बात को माना, ठीक है, गलतियां तस्लीम की, आगे बढ़े, ये नहीं कि अना में आए। आज किसी को कहते हैं डीजल चोड़ा के दरवाजे पे जिस तरह गए हैं। बात हम महंगाई की कर रहे हैं कि बिजली इन्होंने कहा था नून लीग ने 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन अभी इन्होंने आते ही 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। मेरी जान अभी तो 66 अरब का बोझ अवाम पे पड़ गया। मेरी जान अभी तो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं बैठी है, अभी पंजाब बैठी है और बैठे बैठे भी 3 दिन भी नहीं हुए हैं उसको। तो 3 दिन में इतनी महंगाई कर दी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे, हमें यकीन रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम साहबा कहती थी कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे बिजली के, और इन्होंने वजारत आला संभालते ही पंजाब की इन्होंने 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली के रेट में इजाफा कर दिया। इस सुनने में आ रहा है और ये फैसला भी कर लिया गया कि पेट्रोल और सोने की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो क्या आप समझते हैं कि मरियम साहबा मुआशी हालत जो पंजाब की है उसको सुधार लेंगी? सर बात है कि इलेक्शन तो इन्होंने जीत लिया जैसे भी जीतना था। पहले तो रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में, जब तक ये नहीं होगा तब तक तो ये रेट बढ़ना एक मामूली बात है। ये अभी 7 रुपये तो कह लगे शुरुआत हुई है, तो अभी आखिर कहाँ पे जाना है ये कोई किसी ने तयन नहीं किया है इसका। तो यही कहा जाएगा कि ये जी डॉलर बढ़ रहा है, पिछली हुकूमतों ने किया है। मैं कहता हूँ कि जो भी हुकूमत आई है अपने मैंडेट पे आए और एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होगा तो इंशाल्लाह ये आपको माइक पकड़ के लोगों से सवाल नहीं करने पड़ेंगे ये चीज़ क्यों बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है। रूल ऑफ लॉ की वजह से ही हर चीज़ बेहतर होगी। मरियम साहबा इस मईशत को ठीक कर लेंगी? देखें जी, अगर वो मैंडेट ज़बरदस्ती का लेके आई हैं तो फिर उनको करके भी दिखाना चाहिए। अभी तो हम देख रहे हैं बिजली की कीमत में आते ही इजाफा कर दिया है। सर ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर वो आई हैं तो कम से कम उनको कोई थोड़ी देर ब्रेक लगानी चाहिए थी, कोई अपनी कारकर्दगी को बेहतर करके उसके बाद अगर करती भी तो लोगों को वो बताया जाता कि इस वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। और अभी तो कह लें कि शुरुआत हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। तो इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहबा फरमाती थी कि 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे पंजाब में इलेक्शन जीत के। अभी ये पंजाब की सीएम बन गई हैं तो बिजली के रेट में 7 रुपये 5 पैसे के हिसाब से फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा हुआ है। 66 अरब रुपए का बोझ अवाम पे पड़ गया है। पेट्रोल और सोने की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। तो इस पर आप क्या समझते हैं मरियम साहबा पंजाब की मईशत को संभाल लेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मरियम साहबा का तो बहुत बड़ा दावा था कि मैं पंजाब को और पंजाब के लोगों को 100 यूनिट फ्री दूंगी, 200 यूनिट फ्री दूंगी। तो अब इनको ये लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अगर ये आए हैं मैंडेट इनको ये इनके बकौल इनके कि अगर इनको मिला है तो फिर इनको फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को। महंगाई तो इतनी है, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और इनकी शाह खर्चियाँ बस ऐसे ही है। और आवाम को प्रोटोकॉल में 40 गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल में 40 गाड़ियाँ आगे पीछे रूटर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, आवाम का कोई परेशानी हाल नहीं है। मरियम साहबा कहती थी 200 यूनिट फ्री देंगी, तो अभी आते ही 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा कर दिया रेट में। अभी सोने और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। तो आप क्या समझते हैं मरियम साहबा पंजाब की मईशत संभाल लेंगी? सर कभी भी नहीं संभाल सकेगी वो, जो भी आ रहा है वो ना वो मुल्क को लूट ही रहा है। आवाम किधर जाए? अवाम बस यही है, वो कह रहे हैं अवाम मर जाए। अच्छा, मरियम साहबा कहती थी कि हम इलेक्शन जीत के जब हुकूमत बनाएंगे पंजाब में बिलखुसूस तो लोगों को 200 यूनिट
फ्री देंगे बिजली के। लेकिन अब ये पंजाब की वज़ीर आला बनी है, तो इन्होंने वज़ीर आला बनते ही इनके दौर में बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा हुआ है। 66 अरब रुपए का बोझ गरीब आवाम पे पड़ गया है। तो पेट्रोल और सोने की कीमतें भी ऑटोमेटिकली बढ़ने जा रही हैं। तो क्या आप समझते हैं मरियम साहब आप पंजाब की मईशी हालत को सुधार लेंगी? सबसे पहली बात है कि ये जैली 2 नंबर तरीके से आई है। ये जो जिसको अवाम ने हक दिया है उसको नहीं बैठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, वोट किसको दिया है? नवाज शरीफ को। अच्छा, मरियम साहबा कहती थी 200 यूनिट फ्री देंगे हम पंजाब में, तो अभी तो इन्होंने आते ही बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया है, जिससे 66 अरब रुपए का बोझ जो है वो गरीब अवामुल नास पे पड़ गया है। गैस पहले ही महंगी है, पेट्रोल और सोना भी महंगा होने जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं मरियम साहबा हालात ठीक कर लेंगी? करेंगी, इंशाल्लाह करेगी। किस तरह पाए ना करेगी भाई ना, तू खलोते जाओ 1-2 दिन। पहले तो 3 दिन हुए 7 रुपये बिजली की कीमत इजाफा करता है। 3 महीने भी लगेंगे तो यूनिट 200 फ्री मिलेगा। 200 यूनिट कदों फ्री मिलेगा? मिलेगा सानू, इंशाल्लाह मिलेगा। हेल्थ कार्ड भी मिलेगा सानू। हेल्थ कार्ड तो इमरान खान ने दिता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ। सानू ਉਹਦਾ कार्ड चाहिए ही नहीं उस बंदे का। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? इन्हें महंगाई चाहिए है, बहुत अच्छे ने हीरे ने पाकिस्तान वास्ते। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मरियम साहबा कहती थी 200 यूनिट फ्री देंगे, आते ही बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया है। अब पेट्रोल और सोने की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिससे दूसरी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। तो क्या समझते हैं मरियम साहबा पंजाब की माशी हालत को सुधार लेंगी? ये नुमाइशी लोग हैं, इन्होंने क्या संभालना है? इनके अपने महकअप हो जाए तो बड़ी 75 सालों से ये लूट ही रहे, इन्होंने आवाम को दिया क्या है? ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ये 2 महीने भी ये हुकूमत नहीं चल सकती। क्या मरियम साहबा महंगाई को काबू कर लेंगी? यार क्या होता है, इन्होंने हुक्मरानों ने अपनी मौजें करनी है, अपनी जेबें भरनी। हमें कभी देने के लिए कोई हुक्मरान आया? गरीब का भला करने के लिए आपकी भी इतनी उम्र हुई, कभी देखा? ये मरियम की अनोखी तो नहीं आ गई जो हमारा भला कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, मरियम साहबा फरमाती थी कि 200 यूनिट आवाम को मिलेंगे फ्री बिजली के। अभी 3 दिन हुए उनकी वजारत संभाले हुए, सवाल सुन लीजिए, बाद में बात कीजिएगा। तो इन्होंने 7 रुपये 5 पैसे के हिसाब से बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा किया है, जिससे 66 अरब रुपया आप पे, मुझ पे और हम जैसे गरीब आवाम पे पड़ा है, बोझ पड़ा है 66 अरब रुपए का। तो क्या आप समझते हैं कि ये मरियम साहबा महंगाई काबू करेंगी, और क्या समझते हैं कि 200 यूनिट मिलेंगे आवाम को फ्री? ये तो भैया अपने घर का हालात नहीं ठीक करते, ये मुल्क का हालात क्या ठीक करेंगे? हाँ जी, ये जब लंदन से आया ना क्या नवाज शरीफ, ये तभी वज़ीर आला बन गया था। इससे अलावा क्या करें आपको? शेर तो आपने अंदर बंद किया हुआ था, शेर एक दफ़ा बाहर निकलता तो देखता कौन जीता कौन नहीं, फिर भी धांधली हुई है। ये पहले अपने घर के हालात ठीक करे, बाद में मुल्क के हालात ठीक करेगी। 200 यूनिट मिलेंगे? 200 यूनिट करेगी, इसलिए कुछ भी नहीं करना। छोटा सा सवाल है, मरियम साहबा फरमाया करती थी 200 यूनिट हम फ्री देंगे लोगों को, लेकिन अभी इनको वजारत संभाले हुए 3 दिन हुए और इन्होंने बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया, जिससे आवाम पे 66 अरब रुपए का बोझ पड़ गया है। तो क्या आप समझते हैं कि लोगों को फ्री 200 यूनिट मिलेंगे? ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आने के लिए सियासत है, झूठ होता है। अगर इनको चाहिए ना कि कम करना है, सिर्फ मस्जिद में, मदरसे में ये बिजली बिल्कुल फ्री कर दे, जैसे कि उधर पख्तूखा में हो गई है। सियासत इसको कहते हैं। ये तो लोग हमें लूटने के लिए आए हुए हैं। हाँ भैया, मरियम साहबा फरमाती थी 200 यूनिट आपको फ्री मिलेंगे, तो आते ही इन्होंने 7 रुपये 5 पैसे फ़ी हिसाब के बिजली के फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया है। पेट्रोल भी बढ़ रहा है और सोने की कीमत भी बढ़ रही है। तो क्या आप समझते हैं मरियम साहबा महंगाई को काबू कर लेंगी, और क्या आवाम को 200 यूनिट फ्री मिलेंगे? पहली बात तो हम तो मरियम बीबी को तो वज़ीर आला मानते ही नहीं है। को जो जाली मेंबर होता है उसको तो ज़ाहिर बात है, आपको पता अपनी वो सीट हारी हुई है जिस सीट पर वज़ीर आला बनी हुई है, तो ज़ाहिर बात है जो जाली वज़ीर आला बनेगी वो फिर आवाम का खून ही चूसेगी, उसने क्या करना हो। 200 यूनिट मिलेंगे आवाम को? वो हमसे निकालेगी, वो खुद नहीं देगी, हमसे निकालेगी वो 200 यूनिट। अच्छा भाई, हमने देखा है कि बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा हुआ है। 66 अरब रुपए का बोझ गरीब आवाम पे पड़ गया, जबकि मरियम साहबा का ये वादा था, ये दावा था, उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली के देंगी, लेकिन आते ही उन्होंने उल्टी महंगाई कर दी है, बिजली महंगी कर दी है। तो आप समझते हैं कि आवाम को 200 यूनिट फ्री मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाईजान, जब उनका बाप झूठ बोलता है तो ये उससे बड़ी झूठ बोलती है। झूठ बोलते हैं ये सब लोग। 200 यूनिट नहीं मिलेंगे? मैं कहता हूँ 1 यूनिट भी नहीं मिलेगा।
अभी आई हो तो 14 रुपये बढ़ गई है। जी नाज़रीन, आज हमने मार्केट का एक छोटा सा विज़िट किया, लाहौरियों से बातचीत की, उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने PMLN को वोट दिए और अपने वोट की ताकत से इस सियासी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मरीम नवाज़ साहबा जो वादा करती थी कि वो दावा किया करती थी कि 200 यूनिट फ्री आवाम को मिलेंगे, तो लोगों को क्या 200 यूनिट आवाम को फ्री बिजली के मिलेंगे? तो लोगों ने इंतहाई मायूसी का इजहार किया और लोगों का ये कहना था कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं अब ये क्या करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन फ़हद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।